हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम क्लास 8 के इंग्लिश रीडर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम करेंगे लेसन 1 अनदर चांस। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। और अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, अनदर चांस। तो देखिए, अनदर चांस का मतलब होता है एक और मौका। देखिए, कई बार हमें ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि एक और मौका मिलता तो मैं और अच्छे से कर लेती या कर लेता। खासकर जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है हर साल, आपको ज़रूर लगता होगा कि एक और मौका मिलता तो मैं और अच्छे से करता। उम्मीद से कम मार्क्स आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक और मौका मिलता तो मैं और अच्छा कर लेता या कर लेती, है ना। ये पोयम बहुत ही अच्छी है और हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, आत्म चिंतन करने के लिए है कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारते हैं, क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और जब हमें दूसरे मौके मिलते हैं तो हम उसका क्या अपने हार को जीत में बदल पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। तो लेसन 1, अनदर चांस। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स? हम अपनी भूल को सुधारने के लिए क्या करते हैं? What should we do to change our failure into success? हम अपनी हार को जीत में बदलने के लिए क्या करते हैं? How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better, and to be always forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. हेलेन स्टेनर राइस। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हेलेन स्टेनर राइस के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। हेलेन स्टेनर राइस का जन्म ओहियो में हुआ था। ओहियो जो कि यूएसए, अमेरिका का एक स्टेट है और यह अमेरिका की एक कवित्री है। तो हेलेन को शुरू से ही कविता लिखने में रुचि थी, लेकिन उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दुख को कविताओं के रूप में व्यक्त करना शुरू किया। उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से लाखों लोगों के दुख, अकेलेपन और जीवन की कठिनाइयों से उबरने के लिए हिम्मत दी। और उनकी कविताएं खासकर उन लोगों के लिए होती थी जो दुख, निराशा या कठिन समय से गुजर रहे हैं, और वो चाहते थे कि उनकी जो कविताएं हैं वो लोगों को हिम्मत दें, विश्वास दें और नई शुरुआत करने की प्रेरणा दें। How often we wish for another chance to make a fresh beginning. Often का मतलब होता है अक्सर, और fresh मतलब ताज़ा, और beginning मतलब शुरुआत, नई शुरुआत। तो कवित्री कहती हैं कि हम अक्सर चाहते हैं कि हमें एक और मौका मिले ताकि हम फिर से शुरुआत कर सकें, नई शुरुआत कर सकें। A chance to blot out our mistakes and change failure into winning. Blot out का मतलब होता है मिटाना। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को मिटा सकें। And change failure into winning, और अपनी हार को जीत में बदल सकें। It does not take a new day to make a brand new start. नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन का इंतजार जरूरी नहीं। It only takes a deep desire to with all our heart. Desire मतलब इच्छा, deep desire मतलब गहरी इच्छा। तो क्या चाहिए हमको नई शुरुआत करने के लिए? पूरे मन से कोशिश करने की गहरी इच्छा की जरूरत है। नए दिन की जरूरत नहीं है हमें नई शुरुआत करने के लिए। To live a little better
एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग। फॉरगिविंग मतलब माफ करना। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं दूसरों को माफ करके, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। सनशाइन का मतलब होता है सूरज की रोशनी, और इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें थोड़ा प्रकाश फैला के थोड़ी खुशियां जोड़ सकते हैं। So never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew. Despair का मतलब होता है निराशा, मायूसी। Give up का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना। So never give up in despair. तो निराश होके कभी भी हार नहीं मानना है। And think you are through. और आप सोचिए कि आप इससे पार निकल गए, आप निराशा से गुजर के आगे चले गए हैं। For there is always a tomorrow, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। And the hope of starting anew, और नई शुरुआत करने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो है ना, ये एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता से ज़रूर प्रेरणा लेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेके जाएंगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम की एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।